find the maximum and minimum value, find the maximum and minimum value of y is equal to fx equal to 2x square plus 7, y is equal to fx is equal to 2x square plus 7. आओ बोर्ड पर y is equal to fx is equal to 2x square plus 7. ध्यान से देखना बोर्ड पर। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे फंक्शन क्या है हम लोग, y is equal to 2x square। आप लोग ना कुछ देर के लिए पेन वेन छोड़ दो, कुछ कॉपी भी मत करना, ध्यान से देखते रहो। मैं एक बार के लिए करते समय स्टेज 1 स्टेज 2 मार्क करूंगा, बट मेन सोल्यूशन में स्टेज 1 ये सब मत लिखना, ठीक है। स्टेज 1 क्या था हम लोग का, फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट। अगर ये मान लो कि मेन फंक्शन है तो इसका डीबीएस करके क्या मिलेगा हमको बताओ, dy dx इज इक्वल टू कहो 4x। ओके, अगर ये 4x है तो हम गाना गाएंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये गाना है। dy dx इक्वल टू क्या 0, मतलब 4x इक्वल टू 0, यहां से हमको प्राप्त हुआ x इक्वल टू 0। ये कौन है, स्टेशनरी पॉइंट। बिल्कुल ध्यान देना दिमाग में कि dy dx इक्वल टू 0 को सॉल्व करके जो भी मिलता है वो क्या बनता है, स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेज 1 खत्म हो गया, जैसे स्टेशनरी पॉइंट मिल गया फिर स्टेज 1 का कोई काम नहीं। नेक्स्ट होगा स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या था हम लोग के, फिल्ट्रेशन, मतलब पता करना है कि ये पॉइंट आया तो सही, लेकिन क्या चीज का पॉइंट है, मैक्सिमा का आया कि मिनिमा का है। स्टेज 2 में कितना मेथड था हमारे पास, 2। मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो पहले अपन डिस्कस करते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या होगा, पहले अपन पॉइंट मेंशन करेंगे कि एट x इक्वल टू 0 लेट अस टॉक अबाउट x इक्वल टू 0 माइनस h, यानी कि उसके पीछे, उस पे और उसके आगे। अब यहां पे सोचिए कि f डैश x यानी कि f डैश ऑफ 0 माइनस h क्या होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h विच इज इक्वल टू माइनस 4h। f डैश ऑफ 0 ये कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है 0 प्लस h, तो इस पे क्या होगा, f डैश ऑफ 0 प्लस h, बोलो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। क्लियर है। अब ये वाला चीज निश्चित क्या हो गया, लेस देन 0, या मैं कह सकता हूं सीधा सीधा क्या, नेगेटिव। ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहां अपन एक बहुत बड़ा कहानी लिखेंगे, किसका पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा यस मिनिमा, ठीक है। और इसको लिखा ऐसे जाएगा कि सिंस साइन ऑफ एफ डैश इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस टू 0 in the neighborhood of x equal to 0, hence x equal to 0 is the point of local minimum। पल्ले पड़ा, पूरा गीत लिखना पड़ेगा, बिना वो लिखे काम नहीं चलेगा। ये था मेथड 1 से टेस्ट। फिर सपोज करो अगर मैं यहाँ पे मेथड 2 लगाने का ट्राई करूं तो कैसे होगा बताओ। मेथड 2 के लिए हमको सेकंड ऑर्डर चाहिए हो, ऑलरेडी मेरा dy dx का वैल्यू कितना है बताओ 4x, तो यहाँ से मेरा d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4। समझ में आ रहा है। ये वाला चीज तो हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए काम का तो ये है कि d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0, पॉइंट डाल के देखो कि क्या आता है। ये भी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, ये 0 से क्या है बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा है यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो हमारा यहां से कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा है कि पूरा है। तो देखो ये चीज थोड़ा क्लमजी है, थोड़ा लॉजिकल भी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई लॉजिक वॉजिक का दरकार नहीं, आराम से सेट अप्रोच है, आराम से आंसर आ जाता है। लेकिन करो चाहे इससे चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन दोनों से सेम ही निकलेगा। तो जैसे आपको पता चली है कि ये मिनिमम का पॉइंट है, अब आपके स्टेज कौन सा खत्म हो गया 2 खत्म। अब अपन कहाँ पे हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में क्या होता है, वो वैल्यू निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे सिंस ये मिनिमा का पॉइंट आया है तो इसको डाल के जो वैल्यू निकलेगा कौन सा वैल्यू होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, समझने का ट्राई करना है इसको। फॉर मिनिमम वैल्यू बोलो, द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इज y इक्वल टू f ऑफ 0, मेन फंक्शन 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 7। समझ में आया, पूरा अप्रोच क्लियर है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और शुरू में 1-2 क्वेश्चन में मेथड 1 मेथड 2 दोनों दिखाऊंगा ताकि आप मेथड के संग में कंफर्टेबल हो जाए। फिर आगे जाके 99% क्वेश्चन में अपन यही लगाएंगे। मेथड 1 अपन उन क्वेश्चन में लगाते हैं जहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करूं, अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3 होल पावर 7 इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 11, ठीक है।
तो यहाँ पे चलो हिम्मत करके फर्स्ट ऑर्डर तो निकाल लोगे जैसे तैसे प्रोडक्ट रूल लगा के, सेकेंड ऑर्डर के टाइम पे लगेगा ये तो ये करो या पेपर सॉल्व करो, तो आप बोलोगे छोड़ दो इसको। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में जहां सेकेंड ऑर्डर निकालना ही बहुत मुश्किल है वहां पे अपन छोड़ देंगे, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से काम चलाएंगे। लेकिन बाकी जहां कहीं भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है वहां इस मेथड को लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको, क्योंकि इसमें देखो काफी कुछ चेक करना पड़ता है और एग्जैक्टली वैल्यूज भी नहीं आता। कई बार क्या है कि यहाँ तो फिर भी एफ डैश का एक्सप्रेशन अपना आपका ही बहुत सिंपल था, तो यहाँ पे ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन कहीं पर अगर ये एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा है तो डिसाइड करने में भी दिक्कत आता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सोच समझ के लॉजिकली ही आंसर देना है। ये बात समझ में आया, थोड़ा है कि पूरा है। ऑन कॉन्ट्ररी सेकेंड ऑर्डर देखो एकदम साफ सुथरा पूरा क्लियर है वहां पे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन भी दे सकते हैं। फिर जब फिल्टर हो जाए तो बस वैल्यू निकाल लो, क्लियर है। छापो तो पहले गीत में लिखना है हियर हियर द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, हियर द साइन ऑफ एफ डैश एक्स is changing from negative to positive through zero in the neighborhood of x equal to 0, in the neighborhood of x equal to 0, in the neighborhood of x equal to 0, hence x equal to 0 is a point of minimum, hence x equal to 0 is a point of minimum, फुल स्टॉप। और कहीं गीत लिखा ना क्या कुछ, यहाँ बोर्ड पर देखो। एग्जाम में एक्चुअली क्या होगा कि स्टेज 1 स्टेज 2 क्या है कि दिमाग को थोड़ा स्थिर रखने के लिए सिखाया था कि आपको प्रॉपर्ली मालूम हो कि पहले ये काम फिर ये काम फिर ये काम। एग्जाम में ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, और इन दोनों में से भी अपन कोई एक ही लगाएंगे, और एक लगाने के अंदर सीधा ये चीज नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्टली ये बात लिखा जाएगा। जिस क्वेश्चन में मान लो कि आपको एक से अधिक स्टेशनरी पॉइंट मिले तो वहां पे बकायदा ये चीज मेंशन जरूर करना कि कौन से पॉइंट पे कर रहे हो, पहले उसका टेस्टिंग और फिर उसके जस्ट नीचे उसका रिजल्ट भी लिख देना। ये नहीं कि सबका टेस्टिंग पहले कर लेंगे और लास्ट में सबका एक एक करके रिजल्ट लिखेंगे। टेस्टिंग करो, जो मिला उसके बेसिस पे एक रिजल्ट लिख दो, फिर नेक्स्ट का टेस्टिंग करो उसका रिजल्ट, ऐसे कर करके पूरा लिख लो और लास्ट में जो डिक्लेयर करना वो कर देना। ठीक है, देखो एक सवाल और लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ y is equal to fx is equal to x cube plus 4, x cube plus 4 if it exists, ठीक है। हाँ इन्फेक्शन पकड़ लिए क्या, जबरदस्त। आओ तो फटाफट बताओ। सबसे पहले बोलो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, dy dx कितना होगा, जोर से बताओ 3x स्क्वायर। वेरी गुड। फॉर गाना मैक्सिमम मिनिमम dy dx इज इक्वल टू 0, dy dx इक्वल टू 0 यानी कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0। वेरी गुड। ये क्या है हमारे लिए, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अब क्या लगाएंगे बताओ, मेथड 1 या मेथड 2। मैं दोनों दिखाता हूं आपको। मेथड 1 देखो, मेथड 1 का नाम क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें जैसे ये x इक्वल टू 0 तो पहले बोल दो एट x इक्वल टू 0, इसके बाद में एक बार 0 माइनस h पे, एक बार 0 पे और एक बार 0 प्लस h पे। देखो क्या होगा, f डैश ऑफ क्या होगा यहाँ पे बताओ, माइनस h हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा डालना किस में है इस बार, इसमें 3x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि 3h स्क्वायर। यहाँ पे मतलब हाँ पॉजिटिव रहेगा ये। यहाँ पे बताओ क्या होगा, एफ डैश ऑफ 0 यानी कि 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0, और आखिरी वाला होगा एफ डैश ऑफ h यानी कि 3 इंटू h का होल स्क्वायर यानी कि 3h स्क्वायर। समझ में आया, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये 0 है और वो भी क्या है पॉजिटिव, तो आजू बाजू में साइन चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कहानी लिखेंगे कि सिंस एफ डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन in the neighborhood of x equal to 0, so it is a point of inflection। और inflection तो मैक्सिमम मिनिमम का बात ही नहीं होता,
अब देखो मेथड 2 से भी देख लो कि उससे कैसे निकलेगा इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले dy dx हमारा है, क्या है बताओ, 3x²। यहां से d2y/dx² कितना आ जाएगा, 6x। लेकिन d2y/dx² में यदि मैं मान लो dx² में अगर मैं x = 0 डालूं तो क्या होगा, 6 × 0 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। 0 आने पे कोई कंक्लूजन निकलेगा कि आगे जाना चाहिए हमको। तो आगे यदि जाएंगे तो d3y/dx³ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बकायदा। अब ये जो 6 है वैसे तो ये बेकार है, बट चलो एक बार वो फॉर्मेलिटी पूरा करो, d3y/dx³ एट x = 0, ये भी कितना होगा, 6 ही होगा, जो कि क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा है और ऑड ऑर्डर भी है तो ये किसका पॉइंट हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन का। तो चाहे इससे लिखो चाहे उससे लिखो, बात एक ही है, ठीक। लास्ट में खाली लिखेंगे कि हेंस x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैक्सिमम ने कोई बात ही नहीं, क्लियर है, छापिए। फाइंड द maximum and minimum value, find the maximum and minimum value of the function y is equal to fx is equal to 2x³ minus 21x² plus 36x minus 20। देखिए इससे जो है अपन पिछले क्लास जो मेथड सीखे थे उसको रिकॉल एक बार कर लेंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री पे चलेंगे, ठीक है। तो लोग प्लीज बोर्ड पर देखो, y = fx = ये फंक्शन एक हम लोग को दिया हुआ है। क्या x का कोई इंटरवल बताया हुआ हमको? अगर x का इंटरवल नहीं बताया हुआ रहेगा तो क्या सोचोगे, r नहीं, गलत। बोलो डोमेन ऑफ द फंक्शन। और यहाँ फंक्शन ही ऐसा है कि पॉलिनोमियल होने की वजह से उसका डोमेन क्या हो जाएगा, r। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को अपन कहाँ डिस्कस करेंगे, पूरे r में डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है? अब सुनिए बात ध्यान से, सबसे पहले क्या करिए ये बताइए, स्टेज 1 एक बार वो सब बातों को भी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। बोले क्या होगा, फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट। उसका तरीका क्या था, dy dx कहो इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 6x² माइनस कुछ, ठीक है। ये वाला गाना क्या था, गाना था फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा वी मस्ट हैव व्हाट, dy dx इज इक्वल टू 0। समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? व्हाट इज योर dy dx, 6x² minus 42x plus 36 is equal to 0। Can we take 6 कॉमन, क्या होगा बताओ, x² minus 7x plus 6 is equal to 0। इसका मतलब हुआ x² minus 7x plus 6 equal to 0। अब ध्यान से सुनो, इंटू करने पे चाहिए 6 और जोड़ने पे क्या चाहिए, 7। मिडिल टर्म करोगे तो x minus 6 इंटू x minus 1 is equal to 0। मिडिल टर्म करने पे ये आएगा। यहां से x इक्वल टू सोचो क्या क्या आएगा, 6 और 1। क्या ये समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? ये हमारे लिए क्या है ये बताओ, स्टेशनरी पॉइंट। ये है हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, इसका मतलब कौन सा स्टेज खत्म हो गया, सेकेंड स्टेज का नाम क्या था, फिल्ट्रेशन। और उसका काम क्या था कि स्टेशनरी पॉइंट का कैरेक्टर पता लगाना कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है कि वो मिनिमा का पॉइंट है। तरीका ये था कि हमारे हाथ में है dy dx, मैं कह सकता हूं कि वो क्या है, 6 बोलो x² minus 7x plus 6। एक बार d2y/dx² कर लो, ये करोगे तो मिलेगा 6 को बाहर ही छोड़ दो, कांस्टेंट है, कहो क्या होगा, 2x minus 7। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग, थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? ओके। पॉइंट का कैरेक्टर पता लगाने के लिए पहले मैं कहूंगा, देखो क्या, एट x = 6। पहले 6 पे बात कर लेते हैं। ऐसा होगा d2y/dx² एट x = 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 7 विच इज 6 इंटू क्या होगा बताओ, 12 माइनस 7, 6 इंटू 5 विच इज 30 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। हमको एक बात बताओ, ये 30 कोई काम का है? काम का क्या है, इसका साइन। यहां से अपन कहेंगे कि देयरफॉर x = 6 इज अ पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमा। वेरी गुड विद्यार्थी, मिनिमा। अब अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है मतलब इसको फंक्शन में बिठा के जो मिलेगा वो क्या होगा,
वो मिनिमम होगा। क्या होगा वो? मिनिमम। तो अपन बोलेंगे कि देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 6 इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। ये काम मैं आप लोग पे छोड़ देता हूं, खुद कर लीजिएगा, कर पाएंगे आप लोग। अपन अगला काम क्या करेंगे बताओ? एट x इक्वल टू 1, ये याद है सबको? कहिए क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, बोलो, 6 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 7, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30 लेस देन 0। क्या ये माइनस 30 इंपॉर्टेंट है? इसका क्या इंपॉर्टेंट है? साइन। साइन क्या है इसका? नेगेटिव। तो डिक्लेरेशन देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वेरी गुड विद्यार्थी, मैक्सिमा। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू एट, गाइए एट x इक्वल टू 1 इज व्हाट? y इज इक्वल टू, ये मैं आप लोग के लिए कर देता हूं, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। अच्छा, 2 36 38 38 माइनस 21 माइनस 20 माइनस 41 और यहाँ पे कितना? माइनस 3। समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? क्या ये पूरा प्रोसीजर याद है आपको? मुझे बस एक बार खटाखट बता दो, स्टेज 1 में क्या होता था? स्टेशनरी पॉइंट का फाइंडिंग। तरीका क्या था? dy dx निकालो इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करके जो मिलेगा वही होगा स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट को फिर स्टेज 2 में एक एक करके इंडिविजुअली चेक करेंगे कि कौन किसका पॉइंट है। इसका तरीका ये था, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव निकालिए, उसमें पॉइंट डालिए, सॉल्व करके यदि पॉजिटिव वैल्यू मिला, वैल्यू क्या मिला उसका कोई मतलब नहीं, बार बार कहता हूं, सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है वहां पे। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिला मतलब आपका पॉइंट जो है वो मिनिमा का पॉइंट था, और अगर नेगेटिव वैल्यू मिला मतलब पॉइंट किसका था? मैक्सिमा का। फिर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए हम फंक्शन को यूज करेंगे। हम उस पॉइंट को उठा के दोबारा कहां रखेंगे? फंक्शन में रख के अगर वो मिनिमम का पॉइंट था तो मिलने वाला वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा, और रख के अगर वो मैक्सिमम का पॉइंट था तो मिलने वाला वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। यही तरीका है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे मैंने 2 क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, बट मैं पर्सनली, मेरा जो चॉइस है वो हमेशा सेकंड ऑर्डर रहता है। कभी फर्स्ट ऑर्डर अपन यूज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस 2 सिचुएशन ना बने। एक सवाल में क्लियरली दिया हुआ हो कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डू दिस और दैट। स्कूल वाले एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है, बोले फालतू में करने के लिए दे देते हैं, बोले यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट प्रूव दैट दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम। दूसरा, अगर अपना फंक्शन ऐसा है जिसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी भी अपन क्या है कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, तब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्लियर है सारा बात? कॉपी करे खटाखट। अगले क्वेश्चन के साथ में अब स्टार्ट होगा कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स is 24, if the sum of two numbers is 24, then find the numbers such that their product is maximum. Find the numbers such that their product is maximum. सब लोग ना क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़, अब पढ़ के कॉपी बंद कर। हो गया पढ़ना? कॉपी बंद करें सब लोग आराम से। क्लास 10 का एक चैप्टर याद है क्या आप लोगों को? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उस चैप्टर में शुरू में क्या सिखाया जाता है कि ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में वही सिखाते हैं, उसका अलग अलग मेथड सिखाते हैं। पहले कहते हैं कि देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, देखो ये एलिमिनेशन मेथड है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड है। बट असली में अंत होते होते जब सवाल एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आता कि इसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करो। वहां आता है कि राम के पास में 4 बैट है, श्याम के पास में 3 बॉल है। राम के बैट को और श्याम के बॉल के प्राइस को जोड़ेंगे तो 21 रुपया निकलेगा। राम के बैट के और श्याम के बॉल के प्राइस को घटाएंगे तो मान लो 20 रुपया निकलेगा। बताओ बैट का प्राइस कितना था, बॉल का प्राइस कितना? ऐसा कुछ फालतू चीज पूछा जाता है।
what I'm trying to say is initially you are taught how to solve a equation, finally you are given a question in which you yourself will have to form the equation and then further solve the equation. मतलब सवाल का फंक्शन ये इक्वेशन भी खुद ही बनाना है, सॉल्व भी खुद ही करना है। अभी तक जो भी मैक्सिमम मिनिमम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये 2 या 3 क्वेश्चन जो हमने किया उसके अंदर में इनिशियली हमको फंक्शन दिया हुआ था, कोई कोई क्वेश्चन में तो हमको इंटरवल भी मेंशन किया हुआ था कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका इंटरवल है, पता करिए कि व्हाट इज मैक्सिमम व्हाट इज मिनिमम। लेकिन इन रियलिटी जब एग्जाम में सवाल आएगा मेन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको फंक्शन या इंटरवल कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा, आपको फंक्शन खुद ही बनाना है और इंटरवल वगैरह भी खुद ही सोच सोच के करना है। बात आया समझ? इसी चीज का नाम है वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो इसको टैकल करने का ना एक थॉट होता है, मैं आपको क्लियरली कहता हूं, मैं हर सवाल में नया नया तरीका लगाऊं, जो काम अपन करेंगे उसमें एकदम नया नया चीज आएगा, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। कोई भी सवाल का अप्रोच किसी भी सवाल के अप्रोच से मैच नहीं हो, लेकिन सबके पीछे बिहाइंड द सीन्स अगर अपन चाहें तो थॉट सेम रहेगा। ये बात समझ में आए? एक पर्पस होगा मेरे पास कि हमको करना ये है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमको जहां पे जो भी चीज अप्रोप्रिएट लगेगा मैं वहां पे वो चीज कर दूंगा। क्या पर्पस है, क्या थॉट है और कैसे सोचना है, वो चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्लियर है? हर सवाल के अंदर में जो मैक्सिमा या मिनिमा का होता है, अपना पहला जॉब है कि उस चीज का पता लगाओ कि एक्चुअली मैक्सिमाइज करना किसको है या मिनिमाइज करना किसको। क्या ये बात समझ में आता है आप लोग? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? सबसे पहला काम बताइए, आइडेंटिफाई द थिंग विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इस चीज को 2 बार बोलो, एक बार और बोलो। ठीक है, पहले उस चीज को पहचानिए कि किसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और किसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, जब पहचान में आ जाए क्या यही वो आदमी जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू फाइंड अ इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इस सवाल में क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है बताओ? प्रोडक्ट को। नहीं नहीं, एक्स इंटू वाई ये सब क्या है? हमको तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? बोलो जोर से बोलो। प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? 2 नंबर का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? क्या हम किसी नंबर को पहचानते हैं? नहीं। तो एक काम करो कि नंबर्स को एक बार के लिए एक्स और वाई पकड़ लो। क्या पकड़ लो बताओ? लेट द नंबर्स बी एक्स कॉमा वाई एंड लेट द प्रोडक्ट बी पी। ये भी मान लेंगे कि लेट द प्रोडक्ट बी पी। ठीक है, देयरफॉर p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और ये वो एक्सप्रेशन है जिसको मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता हूं। बोलो हाँ सर। थोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आया? अब देखो टाइम आया है कि अपन चैप्टर का नाम बदलेंगे। क्या करेंगे बताओ? चैप्टर का नाम बदलेंगे। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? हाँ, आज से लेकर अपन कहेंगे कि इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे बताइए? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन वन वेरिएबल। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, जो आपने प्रोसीजर सीखा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो एप्लीकेबल तभी था अगर आपके वेरिएबल में ओनली एक्स हो। अपन क्या सीखे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि हर हमेशा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। कभी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा y भी हो सकता है। नहीं, y इक्वल टू तो नहीं हो, z इक्वल टू हो जाएगा। चलो, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब ये है फंक्शन इनटू वेरिएबल, लेकिन ये चीज हमारे सोच और समझ के परे है। क्लियर है? इसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बोलते हैं। इस चीज का तो स्टडी अपन कर ही नहीं रहे। अपन स्टडी क्या चीज का कर रहे हैं? बोलो बोलो। फंक्शन इन वन वेरिएबल का। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टडी हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन विच इज डिपेंडिंग ऑन ओनली वन वेरिएबल। इज दिस थिंग वेरी क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आया? लेकिन जो एक्सप्रेशन मैंने रेडी किया, फिलहाल ये 1 वेरिएबल का है कि 2 वेरिएबल का है? समझ में आया? तो सबसे पहला काम था कि आइडेंटिफाई करो किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। दूसरा काम था कि कुछ जंतर मंतर करो जिससे आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिले। मतलब सिर्फ हवा में सोचेंगे नहीं कि प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, मेरे पास उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ताकि मैं कहूं कि हाँ इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। जनरली जो भी एक्सप्रेशन आप सोचेंगे वो हमेशा आपको 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में मिलेगा, हमेशा। इसी वजह से हम सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि हमको जो प्रोसीजर आता है वो तो तब लगेगा जब फंक्शन इन वन वेरिएबल हो। लेकिन अपने को इनिशियली हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल का एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब हमारा अप्रोच, हमारा प्रोसीजर इस पे वर्क ही नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अब तीसरा काम है हमारा
कि इस बनाए गए एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करिए इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। पूरे चैप्टर में सबसे टफेस्ट काम यही है, इसी में बच्चा अटकता है और इसी में हम लोग परपंच करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब एक कहानी सुनो, इस कहानी को एकदम दिलो दिमाग में बैठा लेना, पूरा खून में बहना चाहिए। कहानी ये है कि अपन एक एक्सप्रेशन को जो सेवरल वेरिएबल में होगा इनिशियली, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहे लगा सकते, जो भी चाहे। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही कोई रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहेगा इन वेरिएबल्स के ऊपर। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, हम अपना मन घड़ंत कुछ भी लगा देंगे उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, जो समझ में आएगा लगा देंगे। लेकिन हमारा देखो, लगाएंगे कुछ भी, उस कुछ भी के पीछे मोटिव फिक्स रहेगा। अब वो कुछ भी क्या होगा, वो एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ किससे काम हो रहा है। कहीं पे तलवार से काम होता है, कहीं पे चाकू से काम हो जाता है। अभी सेब काटने के लिए तलवार थोड़ी निकालेंगे, निकाला इस सेब काट, सेब के लिए चाकू ठीक, लेकिन वही मान लो किसी आदमी को काटना हो तब तो तलवार निकालना पड़ेगा, चाकू से काटोगे टाइम लग जाएगा, आदमी आपको मार देगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस वही बात है, फंक्शन इन सेवरल वेरिएबल बनेगा आपके लिए, आपको उसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल में। वन वेरिएबल में कन्वर्जन के लिए जो भी वैलिड मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है, यू कैन यूज इट। कई बार तो क्या होगा, सवाल में कुछ ना कुछ बोला हुआ रहेगा एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की मदद से प्लेसमेंट हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है, तो वहां पे क्या कि थोड़ा परपंची थॉट लाना पड़ेगा। उस थॉट का नाम कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री होगा, कभी कभी ज्योमेट्री होगा, कभी कभी मेंसुरेशन होगा, कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड हो सकता है, कभी क्यूबिंग बोथ साइड हो सकता है, कुछ भी। बस वो कुछ भी करने के बाद का सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि हमको आंख में दिखे कि एक फंक्शन है जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? एंड यही जो पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी और क्वेश्चन में कुछ, लेकिन उसके बाद का जो काम है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक, अब यहां देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि शुरू में जिस चीज को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो क्या है, प्रोडक्ट। क्या है वो? और जो एक्सप्रेशन हमने तैयार किया वो वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में है? तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, वन वेरिएबल बनाना। अब देखो, वन वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 24। हम इस बात का यूज करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं कि आप x बचाना चाहते हैं कि y बचाना चाहते हैं। आप किसी को भी बचा सकते हैं, y बचाइएगा उससे भी आंसर आएगा, x बचाइएगा उससे भी आंसर आएगा। लेकिन चलो आपके कहने मुताबिक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 24 माइनस एक्स। इस बात का यहाँ यूज कर लो, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? इसको फोड़ दीजिए, क्या होगा बताइए, p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, वो प्रोडक्ट जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते थे शुरू में वो था टू वेरिएबल में, लेकिन अब वो कितने में वेरिएबल में बताओ, सिंगल वेरिएबल में। तो क्या अब इसके ऊपर में अपन स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन लगा सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या इस पे लगा पाते ना, लेकिन इस पे बिल्कुल। आइए लगाएं। अब सोचिए कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, एक तरह से ये लिखा हुआ कि p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बोलो हाँ सर। मैं एक बात यहां और कहना चाहता हूं, यदि मान लो कोई विद्यार्थी y को बचाता तो उसको क्या मिलता, p इज इक्वल टू एफ ऑफ y। फर्क नहीं पड़ता है कि आप y को बचा रहे हैं कि x को बचा रहे हैं, खाली एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसको बचा रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएशन वगैरह होगा। क्लियर है? वंस यू हैव कन्वर्टेड योर फंक्शन इनटू अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, नाउ यू कैन प्रोसीड इन द स्टैंडर्ड वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिफरेंशिएट वंस, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल whom you have saved, जिसको आपने बचाया है। नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे हमने किसको बचाया है ये बताइए, x को। तो सबसे पहला काम dp dx, बोलिए कितना होगा, 24 माइनस 2x। हम दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमको तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, तो हम यहीं पे सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लेंगे। कहिए क्या होगा, d2p बाय dx स्क्वायर। क्या सब विद्यार्थी इससे सहमत हैं? आंसर बोलो, समझ में आया? यहां मुझे क्या लिखना था, dbs wrt x, यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा की पूरा। अब स्टैंडर्ड प्रोसेस हमसे क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रख दो, बोलो। तब अपन गाना गाएंगे, गाओ। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dp, नहीं y नहीं बेटा, यही बात तो है, dp dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने ऑब्टेन किया है, that must be equal to what, 0। तो चलो रख दिया। Now this implies 24 minus 2x is equal to 0।
सॉल्व करने पे x इक्वल टू 12 आएगा। हमको बताओ ये कौन है, ये कौन है? ये हमारे थॉट में तो स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि आया हुआ स्टेशनरी पॉइंट को हम चेक करें। क्लियर है? ये जो पॉइंट आया किसका आया? अब इसको चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव जो आपने ऑब्टेन किया था, यहाँ पे d2i/dx² नहीं लगेगा। फंक्शन का नाम तो भैया जो नाम आपने दिया है वो, और नीचे जिस वेरिएबल को आपने बचाया है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, एट x इक्वल टू 12। भाई ये तो -12 था, वही रह जाएगा। नहीं गलत बोल रहा हूं, -2 था, और यहां पे हमको x डालने का मौका ही नहीं मिला, तो -2 का -2 ही रह जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या है, लेस देन 0। एक बात हमको बताओ, ये -2 इंपॉर्टेंट है क्या? वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका साइन। उसके साइन के वजह से मैं क्या डिक्लेरेशन करूंगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन से फंक्शन के लिए? p फंक्शन के लिए। कौन सा फंक्शन के लिए? इसके नीचे एक क्लियर कट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज p विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। बात आया समझ? और हमसे पूछा क्या गया था बेटा? ना ना ना, पढ़िए पढ़िए, कॉपी खोलिए और पढ़िए। हमसे नंबर पूछा था, हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा था, हमसे तो नंबर पूछा है कि बताइए वो नंबर कौन कौन होगा। बात आ रहा समझ? अब जब हमको एक नंबर मिल गया और दोनों के बीच में एक लिंक है हमारे पास, तो हमारा काम है कि अब दूसरा नंबर खोजो। अब दूसरा नंबर क्या होगा बोलो? 12 ही होगा। मैं एक्चुअली लिखाते समय इसको 1 मार्क कर लूंगा, फिर लिखूंगा कि 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 24 माइनस x विच इज 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अगर इस सवाल में ये होता कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो क्या होता आंसर? 144। लेकिन पूछा नहीं तो हम क्यों बताएंगे उसको? बात आ रहा समझ? तो उस्तादी मार के यहाँ 144 लिख मत देना। क्लियर हो रहा है? आपको वर्ड प्रॉब्लम का अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? सबसे पहला काम बताओ, आइडेंटिफाई कि किसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। एक बार जब वो प्राणी आइडेंटिफाई हो जाए तो अगला काम क्या है हमारा? उससे जुड़ा हुआ एक इक्वेशन तैयार करो। तो उससे रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा? जनरली जो इक्वेशन आप तैयार करेंगे वो कितने वेरिएबल का होगा? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है? लेकिन 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल वाले इक्वेशन को अपन मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर ही नहीं सकते। हमारा जो प्रोसेस है वो लगता ही है एक वेरिएबल वाले पे। तो क्लियर है? इसीलिए अपन इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अपने को बुद्धि पढ़ाना है इस बात के पीछे कि कैसे, क्या चमत्कार करें, क्या जंतर मंतर करें, क्या परपंच लगाएं कि ये आदमी 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। उस परपंच का नाम देखो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग होगा। कोई कोई क्वेश्चन में एक गिवन रेस्ट्रिक्शन रहेगा और इसके मदद से ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं दिया हुआ होगा, वहां अपन ऑटोमेटिकली सोचेंगे, कहीं कहीं से थॉट लाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो ये 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा, ज्योमेट्री यूज करें तो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा, मेंसुरेशन यूज करें तो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो जब कभी भी मैं उन चीजों का यूज करूंगा ना, आप सवाल ये मत पूछना कि सर ये क्यों किया, आप ये सोचना कि हाँ उससे ये पर्पस सर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस है हमारा। पर्पस इज कि माय फंक्शन शुड बी अ फंक्शन इन 1 वेरिएबल। अब वो जो भी कोई चीज से सर्व हो जाए वो ठीक है। क्लियर है? एंड मैं आपको आज ही बता देता हूं, मैक्सिमा मिनिमा के हर क्वेश्चन में बस यही पार्ट डिफरेंट होता है कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल कैसे बनाए। जैसे ही आपने उसको 1 वेरिएबल बना लिया, उसके बाद तो पूरा सेट अप्रोच है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0, वहां से प्राप्त होगा स्टेशनरी पॉइंट, उसको चेक करें और चेक करने के बाद काम खत्म। आया समझ के नहीं आया समझ? बताओ पहला काम बताओ। दूसरा काम बताओ, इक्वेशन बनाना है। तीसरा काम बताओ, कन्वर्जन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में कन्वर्जन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं है? नहीं है। जहां तहां जो तो लगते रहेगा, लेकिन हर जगह अंडरलाइंग थॉट, हमारे मन का विचार, हमारा मोटिव वो सेम रहेगा। हम बस यही चाहते हैं कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। क्लियर हुआ? लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए, let the numbers be
numbers be x comma y, let the numbers be x comma y, नीचे लिखो also let the product be p, let the product be p. now x plus y is equal to 24, ये बात हमको दिया हुआ है. दिस इम्प्लाइज, या इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 24, x प्लस वाई इक्वल टू 24. अच्छा एक बार ना मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पे भी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ. x प्लस वाई इक्वल टू 24 के अंदर क्या बोल रहा हूँ बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 के अंदर में x और y वेरिएबल है. x और y क्या है, लेकिन उनका सम हर सिचुएशन में 24 का 24 ही रहेगा. x कैन बी 4, y कैन बी 20, y कैन बी 15, x कैन बी से 9. क्लियर है. लेकिन हर सिचुएशन में x प्लस वाई का जो वैल्यू वो क्या रहेगा, सेम. समझ में आ रहा है आप लोग. आगे लिखिए. नाउ p इज इक्वल टू x इंटू वाई. दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू x इंटू 24 minus x, 24 minus x. This implies p is equal to 24x minus x square, minus x square. अब नीचे लिखो dbs wrt x, dbs wrt x, dp dx is equal to 24 minus 2x. और नीचे लिखो dbs wrt x dp d2p by dx square equal to minus 2, d2p by dx square is equal to minus 2. नीचे लिखो for maximum and minimum, अंडरलाइन करो इस लाइन को. नीचे लिखो इसके dp dx is equal to 0, dp dx is equal to 0. This implies 24 minus 2x is equal to 0. This implies x equal to 12. यहां कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यही स्टेशनरी पॉइंट है हमारा. नीचे लिखो नाउ d2p by dx square by at x equal to 12, d2p by dx square at x equal to 12 is equal to minus 2 less than 0. नीचे लिखो hence x equal to 12, x equal to 12 is a point of maxima, is a point of maxima, full stop. नीचे लिखो that is p will be maximum at x equal to 12, at x equal to 12. एक बार मेरी तरफ देखो, ये बोल दिया ना कि x equal to 12 is a point of maximum, तो यहां से ये अंडरस्टूड है कि p will be maximum at x equal to 12. शुरू के एक दो क्वेश्चन में मैं आपको एक दो लाइन ज्यादा लिखाऊंगा सो दैट की अंडरस्टैंडिंग अच्छा बैठे, लेकिन धीरे धीरे ये सब लिखवाना बंद कर दूंगा. ये लिखा दिमाग में खुद ही ये वाला बात आना चाहिए. ये समझ में आ रहा है आपको. नीचे लिखिए नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, लिखो y is equal to 24 minus x. This implies y is equal to 24 minus 12 is equal to 12. Full stop. नीचे लिखो hence the numbers are x equal to 12 and y equal to 12. Hence the numbers are x equal to 12 and y equal to 12. हमसे मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा भी नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं. क्लियर हुआ. आप लोग वापस से 10 सेकंड लेके पूरे सोल्यूशन को शांति से पढ़िए विथ क्वेश्चन. कुछ डाउट है तो पूछो. सेकंड क्वेश्चन अब लिखिए. शो दैट द rectangle with given perimeter and the largest area will be a square, ठीक है. सब लोग मेरी तरफ देखो. मैं यहां पे आप लोगों को 3 बात बताऊंगा. ये 3 बात अपन एकदम जहन में बैठा लेंगे. पहला बात कि जब कभी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में किसी शब्द के आगे गिवन लग जाए,
क्या लग जाए बताओ? जैसे ही कहीं गिवन दिखा समझ लो कि गिवन के बाद वाला चीज हो गया फिक्स। गिवन बोलने का मतलब है कि वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जिस बात पे वो गिवन चीज डिपेंड कर रहा है कि वो भी कांस्टेंट। आप सोचो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पेरीमीटर इज गिवन, इसका ये मतलब नहीं कि लेंथ ब्रेथ इज गिवन। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब जिस चीज पे पेरीमीटर डिपेंड कर रहा है दैट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज लेंथ या ब्रेथ के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है। मेंशनिंग किसके बारे में? पेरीमीटर के बारे में। तो ओके, पेरीमीटर इज कांस्टेंट। नाउ लेंथ ब्रेथ ऐसा एडजस्टेड रहेगा कि 2 इंटू एल प्लस बी करने के बाद में सेम चीज है। मानो कि लेंथ 4 बन जाए और ब्रेथ 6 बन जाए। कभी ये भी तो हो सकता है कि लेंथ 6 और ब्रेथ 4, दोनों सिचुएशन में पेरीमीटर तो एक ही निकलेगा। मतलब ये है कि गिवन जिसके आगे है वो चीज है कांस्टेंट। बात आ रहा है समझ? लेकिन जिस चीज पे वो गिवन चीज डिपेंड कर रहा है वो कतई कांस्टेंट नहीं होता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? ये था बात नंबर 1। बात नंबर 2 है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर के आगे यदि लार्जेस्ट शब्द दिखेगा, क्या दिखेगा? और 2D फिगर का मतलब कौन सा फिगर होता है? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जिसको पन्ने में अच्छे से बना सकते हैं बस। तो 2D फिगर के आगे लार्जेस्ट शब्द दिखने का मतलब है ऑटोमेटिकली सोचिए कि एरिया को मैक्सिमाइज कहने के लिए मतलब करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैं बात को फिर से दोहराता हूं। जब कभी भी सवाल में लार्जेस्ट 2D फिगर, लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट रोम्बस, ऑटोमेटिकली सोचो कि एरिया मैक्सिमाइज करना है। अगर वो कह देता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर वो नहीं कहता है तो लार्जेस्ट बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट हम एरिया के बारे में सोचेंगे। 2D फिगर का एक्चुअली 2 पैरामीटर पढ़ा जाता है। 2D फिगर के विषय में हम पेरीमीटर का भी स्टडी करते हैं और हम एरिया का भी स्टडी करते हैं। अगर सिर्फ बोल के छोड़ दिया कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल, तो हम पेरीमीटर भी सोच सकते हैं और एरिया भी, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा एरिया ही सोचना है। अगर वो चाहता है कि पेरीमीटर को मैक्सिमाइज किया जाए तो उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमाइज द पेरीमीटर। बस लार्जेस्ट रेक्टेंगल बोल के छोड़ दिया तो कभी पेरीमीटर का थॉट मत लाना। ये था बात नंबर 2। बात नंबर 3 है कि 3D फिगर के आगे कभी अगर लार्जेस्ट लगाया जाए तो हम हमेशा वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे। 3D फिगर का 2 चीज स्टडी किया जाता है। कितना चीज? 2। पहला क्या है? सरफेस एरिया। पहला क्या है बताओ? सरफेस एरिया। और दूसरा क्या है बताओ? वॉल्यूम। जब कभी भी लार्जेस्ट बोल के छोड़ देगा, कभी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि लार्जेस्ट कोन, हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन के बारे में बात चल रहा है। हम कभी भी अपने मन से सरफेस एरिया नहीं सोचे। अगर सरफेस एरिया उसको बोलना है तो क्लियरली इस बात को मेंशन करेगा। कि ये सारा बात समझ में आया? अब 10 सेकंड 3 बात सोचो आप लोग आराम से, फिर मैं पूछूंगा कि 3 बात क्या। पहला बात बताओ। नहीं समझ में आया? जिसके आगे गिवन लिखा होगा वो है फिक्स, लेकिन गिवन जो है वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स है, वो वेरिएबल है। दूसरा बात, 2D फिगर लार्जेस्ट होने का मतलब होता है एरिया मैक्सिमम, और 3D फिगर लार्जेस्ट होने का मतलब होता है वॉल्यूम मैक्सिमम। अब अपन आगे चलेंगे। लिखिए, सवाल लिखिए। लिखा दिया? जबरदस्त। क्या लिखा है बताओ? शो दैट रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर एंड मैक्सिमम एरिया या लार्जेस्ट एरिया इज व्हाट? स्क्वायर। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो। सबसे पहले हमको एक बात बताओ, गिवन क्या है यहाँ पे? पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या क्या बात पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे और ब्रेथ पे। देखिए अप्रोच स्टार्ट कैसे करेंगे। शुरू में कुछ कुछ फालतू बात लिखेंगे। लेट द लेंथ बी, कुछ भी ले लो, एल ही ले लो चलो, एंड द ब्रेथ बी बी, वेरी गुड, एंड द पेरीमीटर क्या होगा? नहीं, पी। हाँ, पी फॉर पोरबंदर। और एक और बात लेना होगा, एंड द एरिया बी। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया आप लोग? अब अपन 2 बात लिखेंगे। पहला लिखेंगे P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, और दूसरा लिखेंगे A इज इक्वल टू L इंटू बी। आप तो बस देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। P सवाल के अंदर में P के पहले गिवन लिखा हुआ था, इसीलिए क्या हो जाएगा? फिक्स या फिर कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसका फिक्स होना क्या कहीं ये बोल रहा है कि L फिक्स है, B फिक्स है? ना, फिक्स तो पेरीमीटर है,
पेरीमीटर जिस पे डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है? हमको मैक्सिमाइज किसको करना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर एरिया मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और एरिया का इक्वेशन मिल गया, जो हमारा सबसे पहला काम था कि इक्वेशन खोजना, बिल्कुल खोज चुके हैं हम लोग। दुख का बात यह है कि एरिया डिपेंड कर रहा है दो आदमी पे। कौन कौन? एल पे और बी पे। तो इस पे अपना प्रोसीजर लगने से रहा, मतलब अपन जंतर मंतर करेंगे और करके इसको वन वेरिएबल बनाने का ट्राई करेंगे। क्या वन वेरिएबल बनाने के लिए सवाल में कोई सहायता मिलेगा हमको? क्या मिलेगा बताओ? पी कांस्टेंट दिया हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो। दिस इंप्लाइज कैन आई राइट पी बाई टू इज इक्वल टू एल प्लस बी। बोलो किससे प्यार ज्यादा है, एल से कि बी से? चलो ठीक है, बी को मार दो। बी इज इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस पी बाई टू। बोलो हाँ सर। अब यहां देखो, इस इक्वेशन में एल इज वेरिएबल, बी इज वेरिएबल, बट पी इज कांस्टेंट। जैसे ही मैं ये वैल्यू उठा के वहां रखूंगा, इट विल बिकम छोड़ो, ऐसा है कभी नाव पे हाथी, कभी हाथी पे नाव। P माइनस पी बाई टू माइनस एल, बिल्कुल एकदम आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर है? हाँ, तो मैं यही कह रहा था आप लोग से कि B और L यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, और P क्या है बताओ? कांस्टेंट। जैसे मैं इसको वहां यूज करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा बताओ? दिस इज इक्वल टू L इंटू पी बाई टू माइनस एल। अब एक चीज सोचो, अब ये जो नया इक्वेशन बनेगा, ये वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है? ये वन वेरिएबल का, क्योंकि P क्या है? P कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा बोलो तो? P बाई टू एल माइनस एल स्क्वायर, दिस इज कैपिटल E। बोलो हाँ सर। Now I have a area function depending only on one variable, and what is that variable? So किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए डिफरेंशिएट? L। कहो क्या होगा पहला लाइन? dA dL is equal to P बाई टू माइनस टू एल। बोलो हाँ सर। और सेकेंड ऑर्डर भी करेंगे, बोलो d2a बाई dl स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। एक सेकेंड रुकना, यहां पे मैं लिख देता हूं dbs wrtl, और यहां पे भी dbs wrtl। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा की पूरा। अब गाना क्या था हम लोग का? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, सब सीख चुके हैं आप लोग, वेरी गुड। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या लिखेंगे कहिए? dA dl इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको दिख रहा है कि p बाई टू माइनस टू एल, तो E हो गया p बाई टू माइनस टू एल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अच्छा, यहाँ वेरिएबल कौन है? P की L, तो वैल्यू किसका खोजना है? L। क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू पी बाई फोर। ये कहाँ निकला? स्टेशनरी पॉइंट। फंडामेंटल बातों को भूलेंगे नहीं। ये कहाँ निकला? स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट काम क्या है? चेक करो। चेक करेंगे और वही वेरिफिकेशन। क्या हो जाएगा बोलो? d2p बाई ए। हाँ हाँ, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। एंड क्या माइनस टू का कोई महत्व है? क्या चीज का महत्व है? साइन का। साइन क्या आया? हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देयरफॉर ध्यान से सुनते जाना, L इक्वल टू पी बाई फोर इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमम जो भी बोलो, मैक्सिमम। अब सुनो, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है? दैट इज A विल बी मैक्सिमम एट L इक्वल टू पी बाई फोर। ओके, अब थोड़ा सोचो, हमसे सवाल में ये थोड़ी पूछा हुआ था कि बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। हमको क्या बोला हुआ था? कि साबित करिए कि स्क्वायर होगा। क्या बोला हुआ था? साबित करिए कि स्क्वायर होगा। क्या यहां तक हर बात हर विद्यार्थी को बिल्कुल क्लियर है? इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या बता रहे थे आप लोग? A इज मैक्सिमम एट L इक्वल टू पी बाई फोर। अच्छा, L इक्वल टू पी बाई फोर पे A मैक्सिमम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसी L पे इस समय में B क्या होगा, ये जानना चाहता हूं मैं यदि ये जानना चाहता हूं तो क्या L और B को कनेक्टिंग कोई इक्वेशन है हमारे पास? ये है। अब देखो, ऐसा है कि एरिया इज मैक्सिमम एट L इक्वल टू पी बाई फोर। ये रख के जो भी B मिलेगा, ऑटोमेटिकली वी कैन ऑल्सो से कि एरिया विल बी मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर B which we have obtained by putting L equal to P by 4 in the main equation। नहीं पल्ले पड़ा। इस पे एरिया मैक्सिमम, तो इसको रख के जो भी मिलेगा उस पे भी एरिया मैक्सिमम। अब सोचो L equal to P by 4 रख के भी मिलेगा क्या?
p/4। जब अपन ध्यान से देखेंगे ओ एल बी p/4 बी बी p/4, मतलब क्या हो गया, एल इक्वल टू बी, मतलब एरिया को जब मैं मैक्सिमाइज कर रहा था तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दिस रेक्टेंगल हैज नाउ बिकम स्क्वायर बिकॉज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ एट एरिया मैक्सिमम। पल्ले पड़ा कि बाउंसर, थोड़ा कि पूरा, कोई डाउट कहीं पे भी? अच्छा सुनो एक चीज, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था कि कुछ भी अलग हुआ? थॉट के नजर से तो बिल्कुल सेम। हाँ, अप्रोच जरा सा अलग जरूर हुआ क्योंकि पिछला क्वेश्चन नंबर का था, ये मान लो कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, लेकिन जो थॉट था आप उसको देखो। हमको इसको मैक्सिमाइज करना था, पहले हमने इस बात को समझा, फिर हमने इससे रिलेटेड एक इक्वेशन निकालने का ट्राई किया। इसका डिपेंडेंसी है एल पे और बी पे, इसीलिए लेंथ ब्रेथ पकड़ लिया, बोल दिया कि कैपिटल ए का मतलब क्या है और जो हमको गिवन है उसका नाम भी एक बार के लिए रख लिया। फिर दो बात कि इसको मैक्सिमाइज करना है और ये हमको दिया हुआ है। जो चीज मैक्सिमाइज करना था दैट वाज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन वेरिएबल, तो हमारा सर्वप्रथम सबसे पहला काम ही यही था कि इसको बनाओ वन वेरिएबल, क्योंकि जब तक बना नहीं पाएंगे तब तक स्टैंडर्ड प्रोसेस लगा नहीं पाएंगे। फिर पहले बनाया वन वेरिएबल, जब वन वेरिएबल बन गया उसके बाद आप देखिए कुछ भी चेंज नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, फर्स्ट इक्वल टू 0 मिला स्टेशनरी पॉइंट, फिर वहां से सेकेंड ऑर्डर में डाल के चेकिंग, हमको मिल गया कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और जो भी बात वो बोल रहा था कि रेक्टेंगल को स्क्वायर बना के दिखा, वो ऑटोमेटिक खुद ही बन जाता है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या सब बात क्लियर हुआ? लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, लेट द लेंथ बी एल, लेट द लेंथ बी एल, कॉमा ब्रेथ बी बी, कॉमा ब्रेथ बी बी। नाउ नहीं, आगे और लिखूं, ऑल्सो पेरीमीटर बी कैपिटल पी, ऑल्सो पेरीमीटर बी कैपिटल पी, एंड एरिया बी कैपिटल ए, एंड एरिया बी कैपिटल ए, फुल स्टॉप। फिर लिखो नाउ, पहले लिखो P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। देखो P पे ना एरो देके लिख लो फिक्स और कांस्टेंट, ताकि याद रहे आपको वो बात कि P फिक्स है, फिक्स और कांस्टेंट। नीचे लिखो, इसको मार्क कर लो कुछ, ये थोड़ा फोड़ के मार्क करोगे। एक काम करो, इसको मार्क कर लो, देखो P/2, दिस इम्प्लाइज P/2 इज इक्वल टू L प्लस बी, बस इतना ही फोड़ो, P/2 इज इक्वल टू L प्लस बी, इक्वेशन 1। नाउ A इज इक्वल टू लिखो L इंटू बी, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू L इंटू P/2 माइनस L, ठीक है। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू P/2L माइनस L स्क्वायर, P/2L माइनस L स्क्वायर। नीचे लिखो DBS WRT L, ठीक है। दिस इम्प्लाइज DA DL इज इक्वल टू P/2 माइनस 2L, फिर से DBS WRT L, D2A/DL स्क्वायर इज इक्वल टू -2। फिर लिखो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम DA/DL इक्वल टू 0, DA/DL इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज P/2 माइनस 2L इक्वल टू 0। साइड में रीजन दो, फ्रॉम 1। अच्छा नहीं, छोड़ दो, कुछ मत दो, एक बार मेरी तरफ देखो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए अगर आप चाहें तो अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर सकते हैं, साइड में बोल सकते हैं कि फ्रॉम 2 मार्क कर लो। फर्स्ट ऑर्डर को 2 मार्क करो, सेकेंड ऑर्डर को 3 मार्क करो, और साइड में लिखो फ्रॉम 2। दिस इंप्लाइज L इक्वल टू P/4। नाउ एट L इक्वल टू P/4, इसको अंडरलाइन करो, एट L इक्वल टू P/4 अंडरलाइन। नीचे लिखो D2A/DL स्क्वायर एट L इक्वल टू P/4 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0। नीचे लिखो therefore L इक्वल टू P/4 is a point of maximum, that is area is maximum
area is maximum at L equal to P by 4, at L equal to P by 4. नीचे लिखो at L equal to P by 4, at L equal to P by 4, B is equal to नीचे लिखो B is equal to P by 2 minus L, साइड में रीजन दो from 1. This implies B is equal to P by 2 minus P by 4 is equal to P by 4 is equal to P by 4. नीचे लिखो hence for maximum area we have L equal to B equal to P by 4, L equal to B equal to P by 4. Hence it is a square. Hence it is a square.